तो हम समझते हैं कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होते हैं, यानी कि स्थलीय हवा और समुद्री हवा क्या होते हैं। तो ये हवाएं वैसे जगह को प्रभावित करती हैं जो समुद्र के करीब होता है। होता यूं है कि तापमान को लेकर के स्थल का नेचर और समुद्र का नेचर भिन्न होता है। सूर्य के चमकने के साथ ही, सूर्य के गर्म होने के साथ ही स्थल बड़ी तेजी से गर्म होता है, और सूर्य के ढलने के साथ ही, तापमान गिरने के साथ ही स्थल बहुत तेजी से ठंडा भी होता है। पर समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। दिन के समय स्थल पर और समुद्र पर बराबर रूप से सूर्य की रोशनी पड़ता है, पर स्थल अपने नेचर के हिसाब से बड़ी तेजी से गर्म हो जाता है। उसके इर्द गिर्द हवाएं भी अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म हो जाती हैं, और ये गर्म हवाएं चूंकि हल्की होती हैं अतः ये ऊपर उठने लगती हैं। समुद्र की हवाएं जो अपेक्षाकृत कम गर्म होती हैं वो उस खाली जगह या लो प्रेशर को भरने के लिए दौड़ती हैं, और ये हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ दौड़ती हैं, अतः ये समुद्री हवाएं कहलाती हैं, और ये दिन के समय प्रभावित होती हैं। वहीं रात में जब पृथ्वी बड़ी तेजी से ठंडा या स्थल बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है और समुद्र धीरे धीरे ठंडा होता है, अतः यह अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म होता है। तो समुद्र के ऊपर जो हवाएं हैं अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, और ये हवाएं ऊपर उठने लगते हैं गर्म होकर, क्योंकि हल्के होते हैं। अतः रात में स्थल से समुद्र की तरफ हवाएं तेजी से भागती हैं उस खाली जगह, उस लो प्रेशर को भरने के लिए। इन्हें हम लोग लैंड ब्रिज या स्थलीय हवाएं कहते हैं, और ये रात के समय प्रभावित होती है। तो इस तरह से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बहते हैं, और इनका समय भी अलग अलग होता है।